हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चालाक जादूगर और मूर्ख राक्षस। किसी जंगल में एक बहुत विशाल राक्षस रहता था। वो उस पूरे जंगल को सिर्फ अपना मानता था, इसीलिए कभी भी किसी को वहां नहीं आने देता था। एक दिन एक जादूगर जो गांव-गांव घूमकर जादू दिखाता था, वो जंगल के पास वाले गांव में अपना जादू दिखाने जा रहा था। गांव जल्दी पहुंचने के लिए वो जंगल के रास्ते पर चलने लगता है। तभी रास्ते में उसके सामने राक्षस आ जाता है। मेरे जंगल में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जादूगर उस विशाल राक्षस को अपने सामने देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए उससे कहता है, ये जंगल तुमने नहीं बनाया, तो फिर ये तुम्हारे अकेले का कैसे हो सकता है? ये जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। ओह, मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? एक क्षण में मारे जाओगे। मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं बस अपने रास्ते जाना चाहता हूँ। कृपया मेरा रास्ता छोड़ दो। जादूगर के मन में अपने लिए जरा भी भय ना देखकर राक्षस का अहंकार जाग उठता है और वो जादूगर को डराने के लिए एक बड़े पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर जादूगर असमंजस में पड़ जाता है। ये तो बहुत ताकतवर है, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ, डर गए? जादूगर चालाकी से अपने बैग में रखा हुआ पुराना पनीर निकालता है और उसे एक पत्थर की तरह दिखाते हुए मुट्ठी में बंद करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर राक्षस हैरान रह जाता है। अरे, मैंने तो इसे एक मामूली इंसान समझा था, पर ये तो बहुत ताकतवर निकला। इसे डराने के लिए मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद राक्षस जमीन पर रखा एक पत्थर उठाता है और उसे आसमान में ऊंचा उछाल देता है। ये कैसे करोगे? तुम्हारा पत्थर तो इस पेड़ की टहनी को भी पार नहीं कर पाएगा। तुम्हारा पत्थर ऊपर जाकर दोबारा नीचे आ जाएगा, पर मेरा पत्थर आसमान में इतना ऊंचा जाएगा कि दोबारा कभी नीचे नहीं आएगा। बातें करने से कुछ साबित नहीं होता, उसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है। तो लो, फिर देखो। जादूगर अपने बैग में हाथ डालते हुए कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है, जिससे उसके हाथ में पत्थर जैसा दिखने वाला पक्षी आ जाता है। वो जल्दी बैग से हाथ बाहर निकालकर राक्षस को बिना कुछ दिखाए उसे आसमान में उछाल देता है और तुरंत जमीन पर देखने लगता है। जादूगर को ऐसा करते देख राक्षस भी उसके साथ जमीन पर देखने लगता है। क्या हुआ? तुम जमीन को इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने आसमान में पत्थर उछाला, पर वो अभी तक जमीन पर नहीं आया, तो जो कहा था वो करके दिखा दिया ना। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम अपने रास्ते जा सकते हो। राक्षस के ऐसा बोलने पर जादूगर आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही जादूगर आगे बढ़ता है, तभी राक्षस पीछे से उसके ऊपर एक पेड़ गिरा देता है। पेड़ की आवाज सुनकर जादूगर समय रहते कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और अपनी छड़ी को पेड़ की तरफ घुमाता है, जिससे वो पेड़ एक बड़े फूल में बदल जाता है। ये तुमने कैसे किया? ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम शांति से मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इस पेड़ की तरह किसी वस्तु में बदल दूंगा। जादूगर की बात सुनकर राक्षस बहुत डर जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। आज तक भले ही इस जादू ने मुझे कुछ ना दिया हो, लेकिन आज मेरी जान बचा ली, नहीं तो वो बुद्धू राक्षस मुझे मार ही देता। इस तरह एक साधारण जादूगर अपनी बुद्धिमत्ता से विशाल राक्षस को हरा देता है और सही सलामत अपने रास्ते चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि मुसीबत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम शांति और बुद्धिमत्ता से काम करें तो आराम से उसका सामना कर सकते हैं।